गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांता ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में मैं गोपाल सिंह आपका वेलकम करता हूं। इससे जो पहले वाली अपनी क्लास थी उसमें अपना डिस्कस किया था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स के ऊपर। पॉलीमर्स ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि पॉलीमर एक्चुअली होते क्या हैं। पॉली का मीन होता है बेटा मेनी, मर्स का मीन होता है मेनी स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स। इन स्मॉल यूनिट्स को अपन एक वर्ड होता है, वो उस वर्ड को अपन बोलते हैं मोनोमर। इट मीन्स मोनोमर की बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को अपन क्या करते हैं, जब एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को अपन बोल देते हैं पॉलीमर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका चार्ट भी बनाया था, आपको बताया था कि पॉलीमर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास नेचुरल पॉलीमर एंड सेकंड होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर ले अपन इस पॉलीमर को। तो अपन ने जाना कि सिंगल यूनिट्स होती है जिसको अपन बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर्स। इन मोनोमर्स से बनते हैं पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। और मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस है, ओके, द प्रोसेस बाय विच पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। एक चीज़ क्लियर हो गया कि मोनोमर की सिंगल यूनिट से क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। और पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखा था कि ये जो पॉलीमर है ये टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। इट मीन्स अगर आपके जो पॉलीमर है वो नेचुरली मेड है या मेड बाय नेचर, made by nature, the polymer made by nature, this is known as natural polymer। एक चीज़ क्लियर हो गया कि मोनोमर से मिलके बने हैं पॉलीमर। पॉलीमर से जो प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलीमर बनता है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर अपने कोर्स में टू टाइप्स के हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। The polymer obtained by and made by nature, these polymers are called natural polymer। Okay, सिंपल है ना? यस। अब अपन इन सबको वन बाय वन लेते हैं, वन बाय वन। ओके, लिसन केयरफुली। यस, सो वी हैव अ वर्ड, द word is natural polymer, natural polymer। ओके बेटा, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलता है। ओके, द पॉलीमर occurred and made by nature। और इसका अपने बुक में ओनली अपने कोर्स में एक ही एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल को अपन बोलते हैं नेचुरल रबर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल पॉलीमर का फर्स्ट एग्जांपल है नेचुरल रबर, और ये एक ही एग्जांपल है अपने पास। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो नेचुरल पॉलीमर है, ओके, ये जो नेचुरल पॉलीमर है, ओके, नेचुरल पॉलीमर है, उसका एग्जाम्पल है अपने कोर्स में नेचुरल रबर। अब ये नेचुरल रबर को अपनी सोर्सिंग कैसे है, कैसे बनाते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है नेचुरल रबर की ऑक्यूरेंस कैसे होती है। तो नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री, और इस ट्री को अपन बोलते हैं रबर ट्री। Okay, is that clear? I told you that natural rubber is obtained from rubber. Okay, which types of rubber? Natural rubber tree. Okay, rubber tree
रबर ट्री से अपने को एक लिक्विड निकलता है, रबर ट्री से अपने को मिलता है लिक्विड, और इस लिक्विड को अपन बोलते हैं लेटेक्स। इसको बोलते हैं अपन लेटेक्स, इसको अपन बोलते हैं लेटेक्स। इट मीन्स रबर ट्री से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को अपन बोलते हैं लेटेक्स। और इस लेटेक्स में अपन ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। जैसे इसमें एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो अपने पास एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल रबर बोलते हैं। सॉलिड बनता है उसको नेचुरल रबर बोलते हैं। इस तरह से जो नेचुरल रबर की जो ऑक्यूरेंस होती है वो क्वालिटी में ठीक नहीं होता। उसकी क्वालिटी क्या होती है, लो टेंसिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो इस तरह से अपने पास जो रबर मिलता है वो लो क्वालिटी, इट मीन्स लो टेंसिलिटी होती है, लो स्ट्रेंथ होता है। सो अपन इस क्वालिटी को गुड करने के लिए, इस रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो नेचुरल रबर है इसको बर्न करते हैं। किसके साथ बेटा, सल्फर के साथ अपन इसको बर्न करते हैं। उस सल्फर के साथ बर्न करने से अपने को गुड क्वालिटी का रबर मिल जाता है, जिसकी टेंसिल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ओके, जिसकी टेंसिलिटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर होगी मोर देन नेचुरल रबर, इट मीन्स बिफोर द सल्फर। ओके, अब अपन करते क्या है, यहाँ तक आने के लिए सॉलिड को अपन क्या करते हैं, सल्फर के साथ हीट करते हैं। और आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन नेचुरल रबर, इट मीन्स सॉलिड, बर्न विद एंड हीटेड विद सल्फर, दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्केनाइजेशन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वल्केनाइजेशन। सो एक बार अपन फिर से इसको ब्रीफ कर लेते हैं। अपन कर रहे हैं नेचुरल पॉलीमर क्यों बोला अपन ने, क्योंकि इसकी ऑक्यूरेंस कहाँ से होती है, नेचर से होती है। दैट इज द रीजन बीइंग वी टॉक अबाउट दिस इज नोन एज नेचुरल पॉलीमर। In our course we have only one example, and this example is natural rubber. So let's talk about natural rubber. The natural rubber occurrence and obtained from a rubber tree. कौन सा tree बेटा, rubber tree. Okay, now this rubber tree have a liquid, okay, and this liquid known as latex. Okay, yes, you hear right, latex. रबर ट्री से जो लिक्विड निकलता है उसको बोलते हैं अपन लेटेक्स। दिस लेटेक्स इज अ लिक्विड एंड एडेड विद एसिटिक एसिड एंड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, एंड दिस सॉलिड रबर, okay, have a low quality, it means low tensility and low tensile strength. That's the reason being this solid substance heated with sulfur, and we got a good quality of rubber, and this process is known as vulcanization. This process known as vulcanization. And vulcanizing process के थ्रू इस रबर की क्वालिटी क्या होती है, गुड हो जाती है। सो आपको क्लियर हो गया, नेचुरल रबर, रबर ट्री, लिक्विड, latex added with acetic acid, after acetic acid the liquid convert into solid, and this solid have low tensile strength. Okay, so we want to good quality of rubber, so heated with sulfur, and this process is known as vulcanization. Okay, vulcanization. Next, yes, next. Okay, the next topic is synthetic polymer. The next topic is synthetic polymer. Okay, the synthetic, it means the polymer made by men.
ओके, सो ऐसे पॉलीमर जिनको हम मैन मेड होते हैं या फिर जिनको अपन लेबोरेटरी में बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। क्या बोलते हैं बेटा? सिंथेटिक पॉलीमर। और आपको रिमेंबर करो, रिकॉल करो कि लास्ट जो अपना वीडियो था उसके अंदर अपन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था अपने पास, वो फर्स्ट था सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट था सिंथेटिक फाइबर, सेकंड अपने था प्लास्टिक, एंड थर्ड जो अपने पास था वो था सिंथेटिक रबर। ओके, सो रिमेंबर दैट the main made polymer is known as synthetic polymer. Synthetic polymer in our course divide in 3 parts: synthetic fiber, plastic and synthetic rubber. Okay, now just talk about synthetic fiber. अब अपन डिस्कस कर रहे हैं synthetic fiber. And synthetic fiber in our class we have a 3 type. 1, 2, 3. Okay, nylon 66, okay, nylon, terylene and rayon. Yes, बट एक छोटा सा आर्टिकल अपन ने नेचुरल रबर में छोड़ दिया। वो क्या था कि जो नेचुरल रबर है, ओके, सॉरी उसमें मेंशन कर लेना, ओके, जो अपने पास नेचुरल रबर है, ओके, नेचुरल रबर है, इसका जो पॉलीमर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। नेचुरल रबर का जो पॉलीमर होता है इसको अपन बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोप्रीन। आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर विच इज आइसोप्रीन। नेचुरल रबर की एक केमिकल इक्वेशंस भी है, और वो केमिकल इक्वेशंस क्या है? देखो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि जो भी कोई केमिकल बनता है या कोई सब्सटेंस बनता है तो उसके अंदर रिएक्टेंट 2 एंड मोर होते हैं, बट अपन कर रहे हैं क्या? पॉलीमर कर रहे हैं। तो इस पॉलीमर में जो भी सिंगल यूनिट यूज होती है वो कितने टाइम ऐड हो रही है उसका कोई पता नहीं होता, 100 टाइम, 1000 टाइम, लाख टाइम, तो उसको अपन लिख नहीं पाते, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोमर। सो आइसोप्रीन जो होता है, ओके, आइसोप्रीन जो होता है इसका जो फॉर्मूला है वो होता है अपने पास, कैसे लर्न करेंगे? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। फर्स्ट और लास्ट पे क्या कर दो? डबल बॉन्ड लगा दो, और सेकंड वाला जो है कार्बन उसके ऊपर मैथिल ग्रुप ऐड कर दो। नाउ फिल द वैलेंसी, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH आएगा, 1 2 3 4 फिल है, एंड CH2, ओके। दिस इज आर आइसोप्रीन। ये क्या है बेटा? अपना आइसोप्रीन है। ऐसे बहुत सारे यूनिट ऐड होंगे, और ऐड होके और कौन सी प्रोसेस होगी? वो प्रोसेस होगी अपनी पॉलीमराइजेशन। ओके, मेरे पास स्पेस कम है नीचे, तो मैं यहाँ ऊपर राइट कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस से कौन सी प्रोसेस होगी? पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या बनेगा? पॉलीआइसोप्रीन बनेगा। कैसा फॉर्मूला होगा? ये बॉन्ड क्या होंगे? हट जाएंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दैट इज बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ओके। और इसी को ही अपन बोलते हैं CH3, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिकॉज कार्बन हैव 4 valencies, so this compound is known as पॉलीआइसोप्रीन। इसको बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन। और इसी पॉलीआइसोप्रीन को अपन बोलते हैं क्या? नेचुरल रबर, ओके। इसी को अपन बोलते हैं नेचुरल रबर, ओके। एक बार फिर से देख लो, अपन ने क्या किया कि जो नेचुरल रबर है उसका जो पॉलीमर है उस पॉलीमर को अपन बोलते हैं आइसोप्रीन, ओके। आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है 4 कार्बन एंड मैथिल ग्रुप विथ 2 डबल बॉन्ड्स। इसका अपन क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड हट जाता है और मिड में आ जाता है डबल बॉन्ड, ओके। बाकी सब कुछ एज इट इज है, और ऐसी एन यूनिट बनती है, और इसी को अपन बोलते हैं
पॉली आइसोप्रीन, और इसी को बोलते हैं अपन नेचुरल रबर। यस, ये आपको नेचुरल रबर में ऐड करना है, केमिकल रिएक्शन है उसकी। Yes, back to the point. Okay, after this we have a synthetic polymer, and after synthetic polymer we have a first take point, synthetic fiber, in which we have a three types of fiber: nylon 66, terylene and rayon. Nylon 66, terylene and rayon. Yes, so start with nylon 66. Nylon 66, this is the synthetic fiber, this is the synthetic fiber. अब देखो, जब भी अपन सिंथेटिक फाइबर करेंगे ना, तो उसमें अपने को 3 पॉइंट्स लर्न करने होंगे जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे है। फर्स्ट तो अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन के बाद देखेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन। ओके, एंड थर्ड अपन देखेंगे इनका यूजेस, कि कहाँ पे अपन इसका यूजेस कर रहे हैं, कहाँ पे अपन इसको यूज करेंगे वो अपन देखेंगे। यस, सो स्टार्ट नाइलॉन 66। Okay, nylon 66 is synthesized by adipic acid and hexamethylene diamine. Nylon 66 synthesized by, मतलब कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं अपन कौन से, adipic acid and hexamethylene diamine. So मैंने 2 वर्ड्स आपको बोले फॉर्मेशन में, वो है फर्स्ट है adipic acid प्लस hexamethylene diamine. Okay, so nylon 66 is made by 2 component. The first component is adipic acid and second is hexamethylene diamine. Okay, so what is the formula of these compounds? So okay, adipic acid CH2 whole power 4 bond C double bond O bond O bond H. Same here, bond C double bond O bond O bond H. ओके, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये किसका है, एडिपिक एसिड। दिखने में आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, सर ने क्या राइट कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में यहाँ राइट कर देता हूँ। CH2 होल पावर 4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको एक फॉर्मेट और वैसे भी लिख सकते हो। वो फॉर्मेट क्या है, CH2 होल पावर 4 बॉन्ड COOH बॉन्ड COOH। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो। यस, सो अपन कर रहे हैं नाइलॉन 66। इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला आपने राइट किया वो राइट किया अपन ने एडिपिक एसिड का, और इस एडिपिक एसिड को अपन रिएक्ट करवा रहे हैं, ऐसे एन वैल्यू ले रहे हैं अपन, एन यूनिट ले रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे अपन ले रहे हैं एन यूनिट। ओके, एन यूनिट। इसको लिया हेक्सा इट मीन 6, मैथिलीन में CH2 कितने हैं, 6 है। सो मैंने राइट किया CH2 होल पावर 6। ओके, फिर क्या है, डायमीन बॉन्ड NH कितने हो गए, डायमीन मीन्स 2, अमीन का मीन्स NH2। सो बॉन्ड H NH2 इसको अपन बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन। आप एक चीज फोकस करो, यहाँ पे लिखा है नाइलॉन 66,
नाइलॉन 66 क्यों बोला? 6 का मतलब होता है इसमें भी 6 कार्बन है एडिपिक एसिड में भी, और इसमें भी कितने हैं 6 कार्बन है। देखो नोट करो, यहाँ पे कितने हैं 4, 5 एंड 6। यहाँ पे देखो CH2 कितने हैं 6, तो 6 कार्बन है इनके अंदर। सो दैट्स व्हाई नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड बाय एंड कंडेंस्ड बाय polymerization of nylon 66, polymerization of by which मोनोमर कौन से हैं? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। अब इन दोनों के अपन क्या करवाने जा रहे हैं? रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं अपन, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, ये OH ले रहे हैं और यहां से भी ये OH ले रहे हैं, यहां से ये वाला H और ये वाला H। सो OH एंड H मिलके क्या बनाएगा? H2O। OH OH मिलके क्या बनाएगा? H2O। और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इससे रिप्लेस हो जाता है। तो आप देखो यहां से OH सेपरेट हो गया, बॉन्ड क्या बचा? ये बचा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 होल पावर 4, यहां पे आ गए, यहां पे आओ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये तो H2 में OH निकल गया, यहां से H निकल गया, अब क्या बचा? NH, दैट इज NH बॉन्ड CH2 होल पावर 6 बॉन्ड NH, ये H निकल गया तो बॉन्ड बच गया। सो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो इसी को अपन बोलते हैं नाइलॉन 66। ओके, सो अपन ने इसका क्या किया बेटा? अपन ने इसकी फॉर्मेशन की, ओके ये वाला फॉर्मेशन है। नेक्स्ट ये वाली इसकी क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन आ गई। अब अपन करेंगे इसका क्या? यूजेस। ओके, यूजेस कि कहां पे इसका यूज करते हैं। सो अपन इसका यूज करते हैं मैकिंग बियरिंग, गियर, क्लोथ्स, बियरिंग, गियर, क्लोथ्स, ropes, brushes, बियरिंग, गियर, क्लॉथ्स, रोप, ब्रश, इन सब के एक्सेट्रा ये सारे के सारे बनाने में अपन हेल्प लेते हैं किसकी? ओके, और इनके क्या बनते हैं? टायर भी बनते हैं, टायर, TYRE टायर। ओके, टायर का फॉर्मेशन भी इससे होता है। सो अपन ने इजी किया कि नाइलॉन 66 इज कंडेंस्ड बाय एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। सो फॉर्मूला ऑफ एडिपिक एसिड इज COOH CH2 होल पावर 4 COOH प्लस हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और इससे क्या बन गया? नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन हो गया। ओके, यूजेस डिस्कस करें। इट इज यूज इन मैकिंग मशीन बियरिंग, मैकिंग गियर, मैकिंग क्लोथ्स, मैकिंग रोप्स, मैकिंग टायर एंड मैकिंग ब्रशेस। सो we use nylon 66 formation of these compounds. Is that clear? So we finish nylon 66 in 3 points. First is formation. What is the formation? Nylon 66 is condensed by polymerization of adipic acid and hexamethylene diamine. Chemical reaction: adipic acid react with hexamethylene diamine and form nylon 66 along with NH2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट हो रहा है, निकल रहा है बाहर। सो ये अपन ने किया नाइलॉन 66। नाउ मूव ऑन, द सेकेंड पॉइंट इज टेरिलीन। नाइलॉन 66 डन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज टेरिलीन। Terylene. Okay, terylene also known as dacron. Okay, and terylene made by condensed by polymerization of terphthalic acid
एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, टरफेथैलिक एसिड प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल, टरफेथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, टरफेथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, सो सिंपल सा आप लर्न करेंगे, क्या लर्न करेंगे? टेरेलीन इज कंडेंस्ड बाय polymerization of terephthalate acid and ethylene glycol. So what is the chemical reaction of these compounds? Okay, simple है थैलिक एसिड का कैसे बनाएंगे? We have a benzene ring, अपन क्या लेंगे? एक बेंजीन रिंग लेंगे और यहाँ पे अटैच करवा देंगे वही OOH ग्रुप, यहाँ भी क्या आ जाएगा? COO बॉन्ड HO। ओके, ये ग्रुप आ गया, इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा? क्या बोलते हैं? टरफेथैलिक एसिड प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल CH2 बॉन्ड CH2 और ऐड करा देंगे 2 अल्कोहल ग्रुप। तो जैसे ही अपने पास 2 अल्कोहल ग्रुप क्या होंगे? ऐड ऑन होंगे, तो ये बन जाएगा ग्लाइकॉल। ओके, अब अपन करना क्या है? कैसे रिएक्ट करेगा? इसके नंबर ऑफ मोनोमर ये वाले टरफेथैलिक एसिड का और नंबर ऑफ मोनोमर किसके? एथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्ट करेंगे और कौन सी प्रोसेस होगी? पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा टेरेलीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डैक्रोन भी बोलते हैं। ओके, कैसे बनेगा? देखो, OH यहाँ से जाएगा और यहाँ से कौन जाएगा? H। सो OH रिप्लेस विद H और OH और H क्या बना देगा? H2O। ऐसे सिमिलर है कि OH और H से क्या बन जाएगा? H2O। सो लेट्स डू द केमिकल रिएक्शन। यहां से क्या निकल गया बेटा? OH निकल गया, उस H के साथ क्या बन गया? H2। क्या बनेगा? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन में ये क्या बच गया अपने पास? बेंजीन रिंग। ये लो बेंजीन रिंग लगा दी, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। अब यहाँ पे फोकस करना, यहाँ से OH निकल गया उस H के साथ, तो अब बचा क्या अपने पास? ये O बना O, क्योंकि OH और H तो निकल गया। अब क्या बचा? CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड। सो आपका ये जो कंपाउंड अपन ने बनाया है, इस कंपाउंड को बोलते हैं टेरेलीन और इसका एक नेम और है, वो आपको याद रखना है, पॉली एथिलीन टरफेथैलेट। ओके, टरथेलेट। ओके, टरथेलेट PHTHA थेलेट LATE लेट, टरथेलेट। और इसी को अपन बोलते हैं क्या? इसको अपन बोलते हैं क्या? टेरेलीन। इसको बोलते हैं अपन टेरेलीन। सो अपन ने देखा कि टेरेलीन ऑल्सो नोन एज डैक्रोन एंड विच इज कंडेंस्ड बाय polymerization of टरफेथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकोल। इसका ये वाला स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से OH H2 के साथ H2 बना लेते हैं और जो रिमेनिंग जो अपना होता है वो होता है अपने पास टेरेलीन। अब नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट आता है वो यूँ है कि इसका यूजेज ऑफ टेरेलीन अपन यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका अपन यूज़ करते हैं ओके, टेरेलीन का यूजेज देखो, क्लोथ्स और फाइबर है तो क्लोथ्स तो सबके बनेंगे। फर्स्ट यूज है मैकिंग क्लोथ्स, सेकंड यूज है ओके मैकिंग सेल ऑफ BOATS बोर्ड्स। नेक्स्ट यूज करेंगे इसका मैकिंग मैग्नेटिक टेप ओके, फिल्म ओके एंड मैकिंग बेल्ट। सो इतनी सारी चीज़ें अपन बनाएंगे किससे? टेरेलीन से बनाएंगे। ओके, तो टेरेलीन का अपन यूज़ कहाँ कर रहे हैं? मैकिंग क्लॉथ्स, मैकिंग सेल ऑफ बोर्ड्स। सेल ऑफ बोर्ड्स क्या होता है आपने देखा हो तो
जो भी शिप होती है या फिर छोटा जो शिप होता है, बड़ा नहीं छोटा वाला, तो उसके ऊपर ऐसा एक पोल होता है, उस पोल पे है ना एक चद्दर के जैसा क्या होता है कपड़ा होता है, वो क्या करता है उसको एक डायरेक्शन देता है, तो वो जो है ना वही क्या है सेल ऑफ बोट्स है। मैग्नेटिक टेप क्या होती है, आपको याद आ रहा है जब अपने घर के अंदर एक सिस्टम म्यूजिक सिस्टम था, उसके अंदर ऐसे कैसेट लगती थी, उस कैसेट के अंदर जो वो पतली पतली जो मैग्नेटिक टेप होती है ना वो वाली होती है, उसको मैग्नेटिक टेप। फिल्म आप जानते ही हो और बेल्ट आप लोग जानते ही हो। तो ये अपना हो गया क्या टेरेलिन, जिसको अपन डैक्रोन बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड कंडेंस्ड बाय टरफेलिक एसिड, कंडेंस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टरफेलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, एंड these are uses of टेरेलिन। ओके, okay, next rayon, last fiber, rayon। so start with rayon। ओके, अब देखो रेयन को बनाते कैसे हैं, तो इसका एक प्रोसेस है जो मशीन के थ्रू होता है, वो प्रोसेस अपन लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, वुड पल्प होती है, वुड पल्प या फिर इसको बोल लो सेल्यूलोज, क्या बोल लो सेल्यूलोज। इनको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, इनको सबसे पहले अपन क्लीन करते हैं, किसके साथ क्लीन करते हैं बेटा, इसको क्लीन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ क्लीन कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपन क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, तो इसमें ऐड करते हैं CS2 और इसका नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या नाम होता है, कार्बन, C फॉर कार्बन, 2 का मीन्स डाई, S का मतलब सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, जैसे अपन इसको इसमें मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद अपने पास क्या बनता है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड बनता है। इस सेमी सॉलिड लिक्विड को आपने देखा होगा कि जब अपने यहाँ पे जनरली जो नमकीन जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्नैक्स बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, तो जो स्वीट कटर होता है, जो स्वीटिंग बनाता है, तो वो क्या करता है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, उसके पास उसको ना एक बड़ा सा उसके बाद छन्नी सा होता है, उसके ऊपर डालता है और फिर यूँ रब करता है उसके ऊपर। तो जैसा ऐसे रब करता है, नीचे ऐसे थ्रेड के जैसे क्या निकलते हैं, ऐसे फाइबर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे तो क्या है, वो स्नैक्स के हैं, और फिर किस में जाके गिरते हैं, ऑयल में गिरते हैं, फिर उसको वो बाहर निकालते हैं, तो अपनी ये स्नैक्स क्या होती है, नमकीन बन जाती है। ऐसे ही क्या होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड जो होता है, मशीन के थ्रू ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं, उस होल से क्या करते हैं, उस होल से इस लिक्विड को अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, पिस्टन होती है, उससे प्रेशर लगाते हैं। तो इस प्रेशर से क्या होगा, ऐसे फाइबर निकलेंगे, और ऐसे फाइबर निकलेंगे, ओके, तो उसको अपन कौन से लिक्विड में, उसको H2SO4 के लिक्विड में डालते हैं, और H2SO4 के लिक्विड में डालते हैं तो अपने पास ब्राइट किसके, रेयन के फाइबर बनते हैं, ब्राइट रेयन के फाइबर बनते हैं। आपको पता है पिस्टन क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, तो छोटे छोटे होल से क्या करेंगे, नायलॉन के वायर क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, और फिर किस में मिल जाएंगे, H2SO4 के सॉल्यूशन में, और क्या बनेंगे, ब्राइट, इट मीन्स चमकीले रेयन के फाइबर बन जाएंगे। एक बार फिर से देखना अपन ने क्या किया, रेयन का अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास या तो होता है वुड पल्प या पर होता है सेल्यूलोज। सबसे फर्स्ट इसको क्लीन करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर इसमें मिक्स करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या बन जाता है, सेमी सॉलिड लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है, सेमी सॉलिड लिक्विड। और इस सेमी सॉलिड लिक्विड को डालते हैं मशीन में, जहाँ पे एक जाली लगी रहती है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उन होल से पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं तो फाइबर निकलते हैं, उसको कौन सोल्यूशन में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में, और अपने पास क्या बन जाते हैं, ब्राइट रेयन फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ रेयन। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, सब में देखो फाइबर है तो क्लोथ्स का तो फॉर्मेशन होगा ही, ओके, तो मेकिंग क्लॉथ्स। सेकंड थ्रेड्स
एंड कारपेट्स। सो अपन रेयन का यूज़ करते हैं, किस किस में यूज़ करते हैं बेटा? मेकिंग क्लोथ्स, मेकिंग थ्रेड्स, इट मीन्स धागे, एंड मेकिंग कारपेट्स इन एक्सेट्रा। इतनी चीज़ों में अपन यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं? रेयन का। ओके, सो रेयन का यूज़ अपन यहाँ कर रहे हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, वुड पल्प को मैं क्या करेंगे? क्लीन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसमें ऐड करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, तो बन जाएगा सेमी सॉलिड लिक्विड। इस सेमी सॉलिड लिक्विड को मशीन में डालेंगे तो फाइबर निकलेंगे, और उसको एस्ट्रोसोफा सॉल्यूशन में डालेंगे तो अपना ब्राइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, थ्रेड बनेंगे, इसको अपन रेयन फाइबर बोलते हैं। इनका यूज़ कहाँ करेंगे? मेकिंग क्लोथ्स, थ्रेड्स एंड कारपेट्स। सो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो टॉपिक कौन सा वाला था? सिंथेटिक फाइबर। और ये सिंथेटिक फाइबर टॉपिक अपन ने फिनिश कर लिया। ओके।